सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जुनेद शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये इलेक्शन कब और इन इलेक्शंस में कौन सी कैटेगरी हिस्सा ले सकती है और इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली कौंसिल जो है वो अपने मुतालबात को मनवाने में किस हद तक मौसर होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से कुछ बातें क्लियर करने के लिए। हर टैक्सी सेक्टर में सिर्फ एक ही बड़े इंतखाबात होते हैं जो है तौला टेक्निका, टेक्निकल बोर्ड ऑफ टैक्सी, जिससे वो आप एज अ सिंडिकेट आप कर सकते हैं जो टैक्सी सेक्टर की आवाज ऊपर पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नुमाइंदे सिलेक्ट होते हैं। ये हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। इसमें पहले तो वर्कर की सीट अलहदा होती थी, लेकिन इस दफा उन्होंने क्योंकि आखिरी दफा जिन्होंने वर्कर सीटें जीती हैं उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं की, तो इसलिए उन्होंने वो वर्कर सीट खत्म करके ऑटोनोमो जो सिलेक्ट होंगे उनके ही जिम्मे में डाल दिया, यानी उनको वर्करों को भी उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा मालकान को। इसमें सिर्फ ऑटोनोमो जो बंदे खुद अपने टैक्सी के मालिक हैं सिर्फ वो वोट दे सकते हैं इस दफा। और आप 10,523 टोटल वोट हैं बार्सिलोना के अंदर, और जिसमें से कास्ट हमेशा 35 to 40% ही होते हैं, तो उसमें से 774 वोट्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं, और ये सिर्फ वो मालकान ही डाल सकते हैं, वर्कर नहीं डाल सकता। जी शाह साहब, यहाँ पर बुनियादी एक सादा सा सवाल पैदा होता है कि आपने जिस तरह कहा कि वर्कर्स सीट पहले थी और वहाँ पर कुछ अच्छी कारकर्दगी सामने नहीं आई। कारकर्दगी किस तरह नजर आती कि जो पाकिस्तानी आपका वर्कर था वो इस 4 साल के दौरान मेरा नहीं ख्याल किसी इजलास में गया हो या कोई मुतालबात उसने रखे हों, वो उसका ज्यादा अरसा पाकिस्तान में गुजरा, वो नहीं जा सका। तो सवाल सादा सा ये है कि क्या मालिक वर्कर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगा? दरअसल आप ये ना देखें कि मालिक वर्कर के हकूक का, क्योंकि मालिक जो है वो आपको पता है इंसान जो है ना नफ्सियाती तौर पे खुद गर्ज है, तो वो मालिक से उम्मीद ना रखे, लेकिन वो एसोसिएशन जिसकी तरफ से वो रिप्रेजेंटेंटे बनेगा उनके अंदर ढेर सारे वर्कर होते हैं, यानी उसने वर्कर की आवाज भी बनना है। वो अपने एक बंदा फैसला नहीं कर सकेगा, जो आपका पैनल फैसला करेगा वही वो आगे लेके जाएगा। आप मुझे ये बताएं, आखिरी 4 साल में हमारे जो रिप्रेजेंटेंटे थे असल रियादों के, वो एक कॉम्बेनियो चेंज नहीं करा सके। 11,172 यूरो की नॉमिना है जिसपे आजकल घर भी नहीं किराए पे मिलता, तो ये तो ज्यादती है। सिर्फ कॉम्बेनियो ने तरवाहत और सिर्फ आप नॉमिना ही थोड़ी बढ़वा देते तो वही दवाएं लेते, ये नहीं हो सका। मैं मालिक हूँ, मेरे पास अपना काम है, लेकिन मुझे 50 यूरो महीने के ज्यादा सूर्य सोशल देते हुए दुखता नहीं है। अगर वो जो मेरा वर्कर है वो अपनी फैमिली भी पाकिस्तान से बुला सके, अगर मैं अपनी कम्युनिटी के मसाइल देखूं तो उसके अलावा वो अगर अपने कोई मकान किराए पे लेना हो, 100 चीजें होती हैं फाइनेंस करवाने, नॉमिना बहुत कम है, हर चीज ही कम है। अभी टैक्सी सेक्टर में तरवाखादोरों का बहुत सारा मानो वो काम होने वाला है, रिफॉर्मा होने वाला है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं फ्यूचर में करेंगे इसे, लेकिन उसके लिए हमें पावर भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पार्टी से बात कर रहा था, अब जहां पे हम स्टैंड ले वहां पे हमारे साथ तरवाखा दौर भी चाहिए, यानी प्रेशर डालना। आपको पता है हर एडमिनिस्ट्रेशन पे हर जगह पे प्रेशर होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना काम बनवा सके। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमेशा जो मजदूर वर्कर यूनियंस होती हैं वही बुनियादी मसाइल को वही सामने ला सकती होती हैं, क्योंकि मालिक उन मसाइल से नहीं गुजरता। ठीक है, आप कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। तो इस वक्त कितनी एसोसिएशंस हैं आपके टैक्सी सेक्टर के अंदर जो इन इंतखाबात का हिस्सा बनने जा रही हैं? जी डॉक्टर साहब, 4 एसोसिएशनों ने पेपर दिए थे अपने जो प्रेजेंट होना चाहते थे इलेक्शंस में, जिसमें से 3 के पेपर सिलेक्ट हो गए हैं, एक का उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है। और अफसोस की बात यह है कि 4 एसोसिएशन, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना, आप प्रेजेंट हो जाएं लेकिन आपके पीछे वोटिंग ना हो तो आप कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। एसोसिएशंस तो 7-8 हैं जो ऑटोनोमोस की हैं, लेकिन उसमें से 3 के पेपर क्लियर हुए हैं, 4 ने पेपर दिए थे। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, आप पेपर प्रेजेंट कर दें और वोट आपके 3 निकले तो फायदा उसका नहीं ना, वो फिर वो इंसल्ट भी जारी बात है महसूस करते हैं, वही सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं जिनको, जी उनको यही जारी बात है, वो बंदे वही प्रेजेंट करने चाहते हैं एसोसिएशन, जिसे पता हुई हमारे पास बाहर है, हम कल को आगे कुछ वोटिंग लेंगे, चले थोड़े से नंबरों से पीछे रह जाए तो ठीक है, लेकिन अगर
यानी सिंबॉलिक वोट आपको मिले तो फिर इंसल्ट भी है ना, जाहिर बात है सेक्टर के अंदर। और दूसरी बात ये अभी पाक टैक्सी एसोसिएशन के पेपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, जो हमारी पाकिस्तानी एसोसिएशन है, और ये इंतहाई अफसोस की बात है जी। जो 4 एसोसिएशंस हैं, एक तो चले आपने नाम ले दिया पाक टैक्सी एसोसिएशन है, 3 बाकी कौन कौन सी हैं, और उन क्या वो किसी कौमियत के हवाले से जिस तरह पाकिस्तानियों की इसी तरह है, या वो खालिस्तान स्पेनिश हैं? जी, जो तीनों एसोसिएशंस के पेपर आगे गए हैं वो खालिस्तान स्पेनिश एसोसिएशंस है, जिसमें से एक इस्ताक है जो पूरे कतलूनिया में सिंडिकातो दे टैक्सी है, उसके बाद आते से है टैक्सी कंपाइंस, उनका सिलेक्ट किया, और हमारी पार्टी थर्ड एलिते टैक्सी वालों ने इस दफा अपनी मॉडिफिकेशन करके, उनको भी पता है क्योंकि हम हमारी कम्युनिटी के जो है मसाइल हैं वो भी ऐसे समझते हैं भी हमारी कम्युनिटी के मसाइल जो है वो हल होने चाहिए, क्योंकि हम एक बड़ी आवाज बन चुके हैं टैक्सी सेक्टर की, इसलिए उन्होंने मुझे डायरेक्ट अपना कैंडिडेट सिलेक्ट किया है, और उनकी तरफ से मैं डायरेक्ट, यानी आप ये नहीं कह सकते भी उन्होंने पीछे रखे, डायरेक्ट उन्होंने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया ताकि तौला तकनीका में मैं जाके अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं, और जो अपनी कम्युनिटी के मसाइल हैं वो मैं सारे डायरेक्ट हल कर सकूं। तो शाह साहब, क्या आपको जो पाकिस्तानियों की अपनी एसोसिएशन थी वो उसमें जगह नहीं मिली? डॉक्टर साहब, जगह मिली है, सारे भाई हैं, सबके साथ मिलके काम करने को बहुत दिल करता है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं किसी के फैसले गलत बर्दाश्त नहीं करता। जो बात सही है, जो बात गलत है, इसमें बेशक मेरा नुकसान हो जाए, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा। कुछ मेरे एतराजात थे, कुछ मुझे अपने वो आप क्या कहते हैं उसे तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए थे, जिस वजह से मैंने इन्होंने मुझे ऑफर की है, लेकिन एज अ सेकंड और थर्ड पर्सन फॉर तौला टेक्निका, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। आप पाक टैक्सी का सदर बनना चाहते थे? जी, मैं पाक टैक्सी का सदर बनना चाहता था, और दूसरा तौला टेक्निका के लिए वो टीम सेलेक्ट करना चाहता था जो स्पेन में रह के टैक्सी के अंदर काम करके करें। ये नहीं जब काम खराब हो तो दूसरे मुल्क जाके दिहाड़ियां लगाएं वापिस आए, नहीं, आपको टैक्सी के लिए काम करना पड़ेगा यहाँ पे। आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल, निशानदही जरूरी है, आज हो या कल हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों तक। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त, तारिकीन वतन पाकिस्तानियों का अपना प्रोग्राम, देखिए डॉक्टर कमर फारूक और जवाद अहमद चीमा के साथ प्रोग्राम आवाज़े दोस्त। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।